Hello, dear students. In previous lecture, we have studied about mRNA, messenger RNA. So, what is messenger RNA? And in brief, we also have discussed about the structure of mRNA. So हमने पहले ही देख लिया है कि mRNA का स्ट्रक्चर कैसा है या फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या है. Today we are going to discuss new type of RNA, that is rRNA. rRNA का मतलब होता है राइबोसोमल RNA. राइबोसोमल RNA इसका लॉन्ग फॉर्म R in this RNA stands for राइबोसोमल RNA. तो rRNA किसके पास होगा? सिंपली तो rRNA होगा राइबोसोम्स के पास. So that is called ribosomal RNA. चलो ठीक है, देखते हैं rRNA या फिर राइबोसोमल RNA क्या है. सो इट ऑकर्स इन कॉम्बिनेशन विथ प्रोटीन. तो अभी एक बात कही थी कि राइबोसोम rRNA किसके पास है? तो राइबोसोम के पास. ये राइबोसोम बनता ही है किससे? तो राइबोसोम बनता है rRNA से और प्रोटीन से. राइबोसोम का फंक्शन क्या है सर? तो इसका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम बनता किससे है? तो राइबोसोम बनता है rRNA एंड प्रोटीन्स. आप लोगों को पता होगी कि राइबोसोम की सब यूनिट्स होती है. प्रोकैरियोट में 70S सब राइबोसोम होता है. यूकैरियोट में 80S राइबोसोम होता है. तो इसके बारे में बातें हैं. सो दिस rRNA, ribosomal RNA, it occurs in combination with protein as ribonucleoprotein. तो प्रोटीन के साथ rRNA जुड़ जाएगा तो हो गया राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. सो इन द माइन्यूट राउंड पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स. तो कहाँ पे मिलता है RNA आप लोगों को? तो राइबोसोम्स में मिलता है. पहले ही बता दिया था मैंने. तो राइबोसोम्स में मिलेगा rRNA आपको. तो वो किसके साथ में होता है? तो वो प्रोटीन के साथ में बाइंड हुआ होता है. rRNA that is bound to proteins forming a structure known as ribonucleoprotein, and togetherly both these are bound or arranged in a minute round particles, and these particles we call them as ribosomes. These ribosomes are found attached to the surfaces of intracellular membrane system called एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सेल में जो न्यूक्लियस होगा उसके पास में एक स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये जो rRNA है या फिर ये राइबोसोम्स हैं, तो ये राइबोसोम आपको कहाँ पे दिखते हैं? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास चिपके हुए. स्पेशली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा सेल में उसके पास चिपके हुए, उसके मेम्ब्रेन को चिपके हुए रहते हैं. ये एसोसिएशन में रहते हैं. rRNA constitutes about 80% of the total RNA of the cell. सेल के अंदर जितना भी RNA होगा उसमें से rRNA ये लगभग 80% है. आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान में रखना कि सेल में ज़्यादा से ज़्यादा rRNA होता है. mRNA का परसेंटेज क्या होता है ये पिछले लेक्चर में हमने देखा है. रिवाइज कीजिए और खुद रिवाइज कीजिए. चलो ठीक. So it is being synthesized on special regions of chromosomal DNA.
आरआरएनए का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, इसका भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को एग्जाम में. सो दिस आरआरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय special regions of chromosomal DNA that are concentrated in the nucleoli. अगर आप लोग अच्छे से न्यूक्लियस को पढ़ लो तो न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा रीजन होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा रीजन होता है न्यूक्लियोलस. ये न्यूक्लियोलस क्या होता है सर? न्यूक्लियोलस कोई अलग बात नहीं है. न्यूक्लियोलस क्या होता है फिर? जो कुछ भी क्रोमोसोमल डीएनए होगा जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम है. हर एक ह्यूमन सेल ले लो आप लोग तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं. उसमें से कुछ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इकट्ठा होते हैं या फिर कुछ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का डीएनए यहाँ पे इकट्ठा होके एक स्ट्रक्चर बनाता है. थोड़ा सा डार्किश स्ट्रक्चर दिखेगा, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस. कुछ डीएनए इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता है तो उसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं. सो दिस आरआरएनए इज सिंथेसाइज्ड ऑन स्पेशल रीजन्स ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए that are concentrated in the nucleoli. तो आरआरएनए न्यूक्लियोलस में तैयार होता है. सो स्मॉल डेंसली स्टेनिंग स्पॉट्स इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियोलस क्या है? तो ये एक स्मॉल डेंसली स्टेनिंग स्पॉट है, आपको न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा और न्यूक्लियोलस से ये आरआरएनए तैयार होगा. Ribosomal RNA molecule, that is rRNA molecule, that may be a short compact rod. तो ये सिंपली रॉड लाइक हो सकता है. ऐसा एक कॉम्पैक्ट कॉइल, एक कॉइल की तरह हो सकता है आरआरएनए मॉलिक्यूल. और एक्सटेंडेड स्ट्रैंड, एक्सटेंडेड का मतलब होता है लंबा स्ट्रैंड हो सकता है ऐसा. तो ये कैसा भी हो सकता है, स्ट्रक्चर एक बताया हुआ है. तो ये कैसा रॉड की तरह स्ट्रक्चर हो सकता है. रॉड ऐसा दिखा सकते हो आप लोग, छोटा सा मॉलिक्यूल होगा. इट में भी कॉइल्ड, ये कॉइल की तरह हो सकता है. और एन एक्सटेंडेड स्ट्रैंड, एक्सटेंडेड का मतलब इतना बड़ा स्ट्रैंड हो सकता है आरआरएनए का. चलो ठीक है, तो स्ट्रक्चर ये से ही निकालना है हम लोगों को. अब नाइट्रोजन बेसिस आप निकाल सकते हो अपने हिसाब से. एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, यूरेसिल होगा, व्हाटएवर. The rRNA does not show pyrimidine equality. pyrimidine equality नहीं होती है इसमें. The rRNA strands unfold upon heating and refold upon cooling. इसका मतलब क्या है सर? एक तो इसमें pyrimidine equality नहीं होती है, मतलब प्यूरिन टू पायरिमिडिन रेशो जैसा डीएनए में 1:1 होता है प्यूरिन टू पायरिमिडिन रेशो, वैसा आरएनए में नहीं होता है. प्यूरिन टू पायरिमिडिन रेशो 1:1 नहीं होता है, वो अलग अलग तरीके के रेशो हो सकते हैं. यहाँ पे एक बात कही है कि आरएनए स्ट्रैंड्स अनफोल्ड अपॉन हीटिंग एंड रीफोल्ड अपॉन कूलिंग. इसका मतलब क्या है सर? अगर ये आरएनए है, आरआरएनए है सपोज कीजिए, ये ऐसा आरआरएनए फोल्ड हुआ है, तो ये आरआरएनए है सपोज. ये सिंगल स्ट्रैंडेड है आरआरएनए, तो ये आरआरएनए का मॉलिक्यूल है. जब इसको आप हीटिंग करोगे, अगर हीट दे दो इसको, तो ये जो फोल्डेड रीजन है, दिस इज फोल्डेड पार्ट, फोल्ड हुआ है. दिस फोल्डेड पार्ट
पार्ट बिकम्स अनफोल्डेड, तो ये मॉलिक्यूल सीधा बन जाएगा। फोल्डेड पार्ट फोल्डेड नहीं रहता है, फोल्डेड पार्ट विल बिकम अनफोल्डेड अपॉन हीटिंग। ये ट्राइंगल दिखाया हुआ है मैंने। सो अनफोल्डिंग विल बी देयर एंड आफ्टर कूलिंग दिस विल अगेन रीफोल्ड। अनफोल्ड होगा ड्यूरिंग और बाय द हीटिंग, या फिर रीफोल्ड होगा आफ्टर कूलिंग। कूल कर दो उसको तो फिर से वो रीफोल्ड हो जाएगा। आरआरएनए का एक्चुअल में कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। इसका सिंपल स्ट्रक्चर आप इसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ऐसा सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा ट्विस्टेड फॉर्म में भी आरएनए दिख सकता है। आरआरएनए कैसी भी शेप में दिख सकता है आप लोगों को। वो आरआरएनए किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे बेस पेयरिंग हो भी सकती है, ऐसा कह रहा हूँ मैं। लेकिन जो अभी मैंने एरो किया है इस साइड पे बेस पेयरिंग्स है, ये बेस पेयरिंग्स नहीं है, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स है, सिंगुलर पॉलीमर्स। चलो ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो आप निकाल सकते हो, सिंपल है। बेसिस निकाल दो, एक तरफ 5 प्राइम दिखा दो, दूसरी तरफ 3 प्राइम दिखा दो, बीच में न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। चलो ठीक है। सो दिस आरआरएनए डज नॉट शो pyrimidine इक्वालिटी। pyrimidine to pyrimidine रेशो 1:1 नहीं होता है जैसा कि डीएनए में होता है। आरआरएनए स्टैंड्स अनफोल्ड अपॉन हीटिंग एंड रीफोल्ड अपॉन कूलिंग के बाद में ये रीफोल्ड हो जाएंगे। तो चलो ठीक है, आरआरएनए के बारे में इतनी सी बात काफ़ी है। स्ट्रक्चर आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, बच्चों वाली बात है, कुछ भी नहीं है इसमें। कैसे ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर सर, तो बता देता हूँ। कैसे भी ड्रॉ कीजिए, ये सपोज कीजिए ऐसा ड्रॉ किया, इसको आप फोल्ड कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ से ये नाइट्रोजन बेसिस दिखानी है आप लोगों को। ये अंदर चली गई, ये फोल्डेड है। ये जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसमें मैं बेसिस दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, ये फोल्डेड रीजन है। ये फोल्डेड भी हो सकता है, फोल्डेड पार्ट भी हो सकता है इसमें, और नॉन फोल्डेड पार्ट भी हो सकता है। जैसे कि अभी मैं डॉट डॉट दिखा रहा हूँ, ये नॉन फोल्डेड पार्ट, इसमें कोई भी फोल्डिंग नहीं है, ये सीधा है। तो एक साइड को 5 प्राइम दिखा दो, दूसरी साइड को 3 प्राइम दिखा दो, हो गया ये आरआरएनए का स्ट्रक्चर। ये आरआरएनए सिंपल। यहाँ पे बेसिस दिखा दो, जो कुछ भी होगा, कोई भी हो, GCAU व्हाटएवर, सिंपल एक दिखाने का प्रयत्न है। सिंपल स्ट्रक्चर होता है, आरआरएनए कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। चलो ठीक है, आज के लेक्चर में हम यहीं पे रुकते हैं, बाकी की बातें में हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वन एंड ऑल।